आपको हमारी लॉर्ड संहार चैनल पर स्वागत है और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। अपने दोस्तों और परिवार को शेयर करें ताकि इस वीडियो से वे भी मोटिवेट हो सके। अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। इस वीडियो को हेडफोन के माध्यम से सुनें। धन्यवाद। भगवान श्री कृष्णा ने अपने जीवन में कई अद्भुत स्थानों पर चुप रहकर लीलाएं रची हैं। कुछ मुख्य स्थानों में शामिल हैं। 1. वृंदावन। श्री कृष्णा का बचपन का स्थान वृंदावन है, जहां उन्होंने गोपियों के साथ रास लीला का आनंद लिया। 2. गोकुल। यह भी कृष्ण लीलाओं का महत्वपूर्ण स्थान है, जहां उन्होंने माखन चोरी और कान्हा कान्ही खेला। 3. मथुरा। यहाँ उनका जन्म हुआ था और उन्होंने यमुना नदी के किनारे रास लीला किया। 4. द्वारका। श्री कृष्णा की राजधानी, जहाँ उन्होंने महाभारत के समय में अपनी राज्य व्यवस्था संभाली। 5. गोवर्धन पर्वत। यहाँ श्री कृष्णा ने गोपों को संरक्षण दिया और गोवर्धन पर्वत को उठाया था। ये स्थान केवल कुछ उदाहरण हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्णा की लीलाओं का समाचार संपूर्ण भारत में है। यह बहुत समय के लिए अलग अलग हो सकता है। यदि आप एक संवाद में हैं और कोई आपसे बात कर रहा है तो चुप रहना उचित नहीं होगा। हालांकि यदि आप एक स्थिति में हैं जहां आपको शांति चाहिए तो आप ऐसे स्थानों पर चुप रह सकते हैं, जैसे कि अपने कमरे में, पार्क में या किसी ध्यान योग्य स्थल पर। यह आपकी आवश्यकताओं और स्थिति पर निर्भर करेगा। चुप रहने की आवश्यकता वास्तव में विभिन्न स्थितियों और परिस्थितियों पर निर्भर करती है। हालांकि कुछ स्थान हो सकते हैं जहां चुप रहने की जरूरत अधिक हो सकती है। 1. ध्यानार्थ। ध्यान केंद्र या मंदिर। यदि आप किसी ध्यानार्थ स्थल पर हैं तो चुप रहना उचित होता है ताकि आप और अन्य ध्यान में न बदलें। 2. संगठनित आध्यात्मिक अभ्यास, योग या मेडिटेशन ग्रुप। इस प्रकार के स्थानों पर आपको सामंजस्य बनाए रखने के लिए चुप रहना अच्छा होता है। 3. पढ़ाई और अध्ययन केंद्र। जब आप किसी पढ़ाई या अध्ययन केंद्र में होते हैं तो चुप रहना उचित होता है ताकि आप और अन्य विद्यार्थियों को व्यवस्थितता में कोई असुविधा न हो। 4. मंदिर या धर्मशाला। यहाँ पर आपको चुप रहकर ध्यान और आध्यात्मिक अनुभव को बनाए रखना चाहिए। 5. पार्क या प्रकृति के आश्रय। यहाँ पर आप आत्मसात करने और शांति पाने के लिए चुप रह सकते हैं। यदि आपको कहीं अन्य स्थानों पर चुप रहने की आवश्यकता होती है तो यह आपकी व्यक्तिगत पसंद और स्थिति पर निर्भर करेगा। जरा सोचिए, एक गहरी जंगल की कहानी है जहाँ एक युवा योद्धा अपने गुरु के साथ शिक्षा प्राप्त कर रहा था। उसका गुरु उसे सिखाता था कि किसी भी समय और किसी भी स्थिति में चुप रहने का महत्व है। एक दिन युवा योद्धा और उसके गुरु ने जंगल में एक बाघ की ध्वनि सुनी। योद्धा ने प्रशिक्षण के दौरान सीखा था कि बाघ की ध्वनि को सुनते हुए चुप रहना बहुत महत्वपूर्ण होता है। लेकिन उसने अपनी क्षमताओं को परीक्षण करने का मौका देखा और उसे पास करने का निर्णय किया। योद्धा ने गुरु से कहा, मुझे बाघ का सामना करना है, मैं उसे हराऊंगा। गुरु ने उसे समझाया, योद्धा, यह एक अच्छा विचार नहीं है। चुप रहना और बाघ के साथ विवेकपूर्ण तरीके से व्यवहार करना ही तुम्हारी विजय की कुंजी है। लेकिन योद्धा अपने गुरु की सलाह को नजरअंदाज कर बाघ की ओर बढ़ा। वह बाघ के पास पहुंचा और उससे लड़ने की कोशिश की, लेकिन उसकी ध्वनि ने बाघ को भड़का दिया। बाघ ने योद्धा की ओर धावा बोला, लेकिन उसके गुरु की सिखाई याद नहीं आई। योद्धा ने बाघ के साथ लड़ा, लेकिन बाघ के शिकार में हार गया। योद्धा गंभीर रूप से घायल होकर अपने गुरु के पास लौटा और कहा, मैंने आपकी सिखाई को नजरअंदाज किया
और मैंने हार गया। गुरु ने कहा, योद्धा, चुप रहना और अपने प्रशिक्षण को सुनना जिंदगी की सबसे बड़ी सीख है। बाघ के साथ लड़ने की बजाय तुम्हें उसकी संगति से दूर रहनी चाहिए थी। योद्धा ने गुरु की बातों से सीखा और अब उसने समझा कि जिंदगी में किसी बारंबार अशांति और संघर्ष के साथ लड़ने की आवश्यकता नहीं है। वह चुप रहने का महत्व समझ गया और उसने अपनी शिक्षा को समझा। बिल्कुल यहाँ एक कहानी है। एक बार की बात है, एक छोटे गांव में एक बड़ा और विशाल मंदिर था। यहाँ हर दिन बहुत से लोग आते थे और देवी देवताओं को प्रार्थना करते थे। इस मंदिर के पास एक छोटा सा वन था, जो कि गांव वालों के लिए एक शांति का स्थान था। एक दिन गांव के एक युवक ने मंदिर के पुजारी से पूछा, पंडित जी, आपको कभी लगता है कि हमें किसी स्थान पर चुप रहना चाहिए? पंडित जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा, वह स्थान वहाँ के जंगल में है। युवक ने हैरानी से पूछा, क्या वह जंगल कुछ खास है? पंडित जी ने उत्तर दिया, हाँ, वहाँ प्राकृतिक शांति है। जब कभी आपको अपने आप से मिलने की आवश्यकता होती है, जब कोई चिंता या समस्या हो, तो वहाँ जाइए। वहाँ की शांति आपको सहारा देगी और आपको सामंजस्य और आत्म शांति प्राप्त होगी। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कभी कभी हमें अपने आप से मिलने और अपने विचारों को शुद्ध करने के लिए शांति और चुप्पी की आवश्यकता होती है। जंगल जैसे स्थान हमें उस शांति और स्थिरता का अनुभव कराते हैं जो हमें समय समय पर आवश्यक होती है। किसी स्थानों पर हमेशा चुप रहना बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, विशेष रूप से जब आप किसी स्थिति में हैं जहां बोलने से अधिक सुरक्षित और सावधान रहना अच्छा होता है। एक बार की बात है, एक युवा शेर जंगल में घूम रहा था। वह अपने गुरु से सीखा हुआ था कि किसी समय अपनी चुप्पी से अपनी सुरक्षा की रक्षा करना जरूरी होता है। एक दिन वह शिकार के लिए भागने लगा, लेकिन उसने एक चिड़िया को अपने चेहरे के आसपास फ्लाई करते हुए देखा। चिड़िया उसके संगीन को चेतावनी करने के लिए हर जगह फ्लाई कर रही थी। वह चिड़िया को बाहर जाने की कोशिश करने लगा, लेकिन चिड़िया बस उसके आसपास ही बनी रही। तब उसने अपने गुरु की सीख याद की और अपने चिरचिटा में चुप रहा। कुछ ही देर बाद उसने समझा कि एक जंगली जानवर उसे ध्यान से धरने का प्रयास कर रहा था। इसलिए वह धीरे धीरे वहां से हटकर अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपने घर की ओर लौटा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कभी कभी चुप रहना हमारी सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा साथी हो सकता है, विशेष रूप से जब हम जंगल जैसे जगहों में होते हैं जहां हर एक क्रिया हमारी सुरक्षा को खतरे में डाल सकती है। एक गांव में एक वृद्ध आदमी रहता था जिसका नाम धर्मपाल था। धर्मपाल ने अपनी जिंदगी में हमेशा एक महत्वपूर्ण सीख रखी थी, कभी कभी चुप रहना सबसे अच्छा होता है। एक दिन गांव की सभा में एक वाद विवाद हुआ। लोग अपने धर्म और धार्मिक विचारों पर चर्चा कर रहे थे। बात उत्तेजना भरी हो गई और एक बारिश की तरह आवाजें उठने लगी। धर्मपाल सभा में शांति बनाए रखने के लिए खामोश बैठा रहा। उन्होंने समय के साथ लोगों को देखते हुए समझा कि कुछ बातें सिर्फ चिंतन करने के लिए होती हैं और उन्हें उचित समय और स्थान पर बोली जानी चाहिए। समय बीतता गया और लोग समझ गए कि उनके बीच धर्मपाल की शांति का महत्व क्या है। उन्होंने समझा कि अक्सर चुप रहना ही बहुत सारी समस्याओं का समाधान होता है। इस घटना के बाद से गांव के लोग धर्मपाल की बातों का सम्मान करने लगे और उन्हें उनकी शांति के माध्यम से समस्याओं का समाधान ढूंढने में मदद मिलने लगी। इससे सारे गांव में एक मित्रता और शांति का वातावरण बन गया।
इस कहानी से सीख यह है कि कभी कभी हमें चुप रहकर ही समस्याओं का समाधान मिलता है और ऐसे स्थितियों में हमें हमेशा संवेदनशीलता और धैर्य से काम लेना चाहिए। बिल्कुल, यहाँ एक कहानी है। एक गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। वह एक साधारण जीवन जीती थी और अक्सर जंगल में अपने आलोन पड़े घर में अपने विचारों का आनंद लेती थी। एक दिन उसने एक युवक को देखा जो धनवान और भाग्यशाली था। वह उसके पास आया और पूछने लगा, बूढ़ी महिला, आपका रहने का स्थान यहाँ बहुत अकेला है। क्या आपको यहाँ अकेला रहते हुए डर नहीं लगता? बूढ़ी महिला मुस्कुराई और उत्तर दिया, बेटा, यहाँ अकेले रहना मेरे लिए एक आनंद है। यहाँ पर चुप रहकर मैं अपने आत्मा को ध्यान में लगाती हूँ और अपने विचारों को समझती हूँ। युवक अचरज करते हुए पूछा, लेकिन क्यों? बूढ़ी महिला ने कहा, बेटा, जिंदगी में हमें कई बार अपने विचारों के साथ अकेले होना चाहिए। कुछ बातें हमें खुद से ही समझनी होती हैं और उसके लिए हमें चुप रहकर ध्यान केंद्रित करना पड़ता है। अकेले होकर हम अपनी सोच को समझते हैं और अपने आप को संजोते हैं। युवक ने उसकी समझाई गई बातों को समझा और बूढ़ी महिला के समय की इजाजत किया। उसने समझा कि चुप रहना कभी कभी हमें अपने अंदर की शांति और समझ को प्राप्त करने में मदद कर सकता है। अगर हम कहानी की दृष्टि से देखें तो कई स्थान हैं जहां हमें हमेशा चुप रहना चाहिए। एक ऐसी कहानी है जहां एक छोटे गांव के निवासियों को एक पुराने पेड़ के पास बैठकर बातें करने की आदत थी। पेड़ के नीचे उन्हें अपने दुख सुख, खुशियां और दुख बताने का समय मिलता था। वहां वे अपने मन की बातें खोलकर एक दूसरे से बातें किया करते थे। एक दिन एक व्यक्ति गांव में आया और उन्हें सुनते हुए उनके बीच में बैठने लगा। वह बहुत खुश था और अपने अनुभवों को साझा करने लगा। लेकिन वह जल्दी ही समझ गया कि यह आदमी उन्हें सुन रहा है, लेकिन उसने अपनी बातें किसी और को सुनाने का इरादा किया है। उसने समझा कि इसे बात करने के लिए स्थान नहीं है। इसके बाद उन्होंने गांव के लोगों को समझाया कि कभी-कभी हमें अपनी बातें सिर्फ अपने साथ रखनी चाहिए। उन्होंने उन्हें बताया कि कुछ बातें अपने मन में ही रखनी चाहिए, क्योंकि यह कभी-कभी अधिक बड़ी मुश्किलें उत्पन्न कर सकती हैं। वे सिखाए कि किसी बारे में चुप रहना भी एक तरह की बुद्धिमानी हो सकती है। यह हमें बात करने का सही समय और स्थान समझाता है। एक बार की बात है, एक बड़े शहर में एक बूटपोल था। यह बूटपोल गहरे जंगल में स्थित था, जहां अनेक प्राणियों का आवास था। यहाँ एक छोटा सा गांव भी था, जिसमें कुछ लोग अपना गहना और सोने के सिक्के रखकर उन्हें सुरक्षित रखते थे। एक दिन एक यात्री यहाँ आया और उसने बूटपोल के पास अपनी छुट्टी गुजारी। वह बूटपोल के पास खेल रहा था, जब अचानक उसने एक चारा देखा। यह चारा गहरे जंगल की तरफ ले जा रहा था। यात्री ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं रुका। यात्री ने फिर उसे चेताया, लेकिन वह अपनी मार्ग में जारी रहा। बूटपोल के एक निवासी ने यात्री को कहा, वह चारा गहरे जंगल में जा रहा है, जो एक खतरनाक जगह है। वहाँ कई खतरे हैं और हमें इसे रोकना सही नहीं होगा। यात्री ने समझा कि कुछ स्थानों पर हमें चुप रहना चाहिए, क्योंकि वहाँ के लोग समझदारी से निर्णय लेते हैं कि क्या सही है और क्या नहीं। वे जानते हैं कि कभी-कभी हमें कुछ चीजें छोड़ देनी चाहिए और उन्हें अपने राज में ही रखना चाहिए। चुप रहना जीत का सबसे महत्वपूर्ण उपाय हो सकता है। यह किसी समय बहुत सारे लोगों के लिए एक शक्तिशाली और सार्थक विकल्प होता है। यहाँ कुछ तरीके हैं जिनसे चुप रहकर आप जीत सकते हैं।
एक समय पर अपने कार्य करना। चुप रहकर आप समय पर अपने काम कर सकते हैं और अपनी उपस्थिति से अपने प्रभाव को बढ़ा सकते हैं। 2. विवेकपूर्ण निर्णय लेना। कभी कभी चुप रहकर आप ज्यादा सोच सकते हैं और विवेकपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। 3. समस्याओं को सुलझाना। चुप रहकर आप दूसरों की बातें सुन सकते हैं और समस्याओं को समझ सकते हैं, जिससे समाधान निकल सकता है। 4. संयम और धैर्य। चुप रहकर आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं और संयम और धैर्य दिखा सकते हैं। 5. समझौता करना। कभी कभी चुप रहकर आप विवादों से बच सकते हैं और समझौता कर सकते हैं। चुप रहना एक शक्तिशाली उपाय हो सकता है, लेकिन यह सावधानी से उपयोग करना भी महत्वपूर्ण है। कभी कभी आपको अपनी आवाज उठाने की आवश्यकता होती है, लेकिन कभी कभी चुप रहना भी बेहतर होता है। चुप रहना या मौन बहुत समयों में बड़ी शक्ति हो सकती है। यह एक समय पर अपने बोलने की क्षमता को संरक्षित रखने में मदद कर सकता है और इससे बहुत से अवसरों पर संबंधों को स्थायी बनाए रखने में मदद मिल सकती है। यह एक बहुत बड़ी और शांत शक्ति होती है जो हमें सोचने और समझने का समय देती है। कभी कभी हमारे बोलने से पहले हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे बोलने का समय सही है या नहीं और इसका परिणाम क्या हो सकता है। चुप रहने की क्षमता हमें समय देती है कि हम अपने विचारों को संवेदनशीलता और समझ के साथ व्यक्त कर सकें। कई बार चुप रहना हमें अपनी वाणी को बचाने और संभालने की स्थिति में डाल सकता है। यह हमें अधिक संवेदनशील और सहज बना सकता है, जिससे हम अपने संबंधों को बेहतर बना सकते हैं और संभाल सकते हैं। समय समय पर चुप रहना हमें उसे समझने और समाधान करने के लिए आत्मसंवेदन की अवस्था में ले जाता है। यह हमें संबंधों में समर्थ और संवेदनशील बनाता है, जिससे हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए समर्थ होते हैं। अंत में चुप रहना हमें अपने अंतर्निहित शक्तियों को पहचानने और उन्हें बढ़ावा देने में मदद कर सकता है। यह हमें अपनी सोच की स्पष्टता और निर्णय लेने की क्षमता में सुधार कर सकता है, जो हमारे लिए अच्छे और सकारात्मक नतीजे लाने में मदद कर सकता है। चुप रहकर भी जीता जा सकता है। यह कभी कभी बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। यह कुछ ऐसे मामले होते हैं जहां बोलने से ज्यादा सुनने की आवश्यकता होती है या जब बोलने से स्थिति और खराब हो सकती है। एक संवेदनशीलता। कभी कभी दूसरों के भावनाओं को समझने के लिए बस चुप रहना प्रभावी हो सकता है। जब किसी को संवेदनशीलता और समझ की आवश्यकता होती है, तो वे आपकी समझदारी और सहानुभूति को महसूस करते हैं। 2. विवेकपूर्णता। कभी कभी सबसे बड़ी जीत यही होती है कि आप एक बुद्धिमान निर्णय लें, जिसमें चुप रहना शामिल हो सकता है। जब आप चुप रहते हैं, तो आप समय लेते हैं और स्थिति का ठीक अनुमान लगाते हैं। 3. समझदारी और समाधान। कई बार चुप रहना समस्याओं का समाधान बन सकता है। जब हम चुप रहते हैं, तो हम ध्यान लगाकर समस्या के समाधान पर काम करते हैं। 4. समर्थन और सामर्थ्य। किसी भी समय चुप रहना भी एक प्रकार का समर्थन हो सकता है। यह दिखाता है कि आप समर्थ हैं और अपने विचारों को समय आने पर व्यक्त करेंगे। इस तरह चुप रहकर भी हम जीत सकते हैं, परंतु इसका मतलब यह नहीं है कि हमें हमेशा चुप रहना चाहिए। बहुत सी स्थितियों में हमें अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए, लेकिन कुछ स्थितियों में चुप रहने की भी एक विशेष महत्वपूर्णता होती है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक बड़ा शेर आ गया। शेर ने गांव के जानवरों को बार बार हमला किया और लोगों को डराया। लोगों ने बहुत समय तक इस समस्या का समाधान ढूंढा,
लेकिन कोई सही तरीका नहीं मिला। एक दिन गांव का एक बुद्धिमान व्यक्ति बोला, हमें इस शेर को चुपचाप हमला करने का तरीका ढूंढना चाहिए। हमें उसे पकड़ने के बजाय उसे चुपचाप धराने की कोशिश करनी चाहिए। लोगों ने समझा कि इस बारे में कुछ सोचना चाहिए और उन्होंने एक योजना बनाई। वे एक बड़ी गहरी गड्ढे में एक जाल बिछा दिया और उसके ऊपर एक आवाज लगाई, यहाँ शेर के बिल के पास नहीं आना चाहिए, यहाँ खतरा है। शेर ने यह सुना और गहरे गड्ढे के पास से गुजरते हुए बिना कुछ कहे चला गया। इस कहानी से सीख मिलती है कि कभी-कभी हमें चुप रहकर ही समस्याओं का समाधान निकालना पड़ता है। शेर को ध्यान में नहीं लेकर उसे धमकाने के बजाय लोगों ने एक स्थिर योजना बनाई और शेर को चुपचाप अपने रास्ते से हटाया। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक बड़ा संघर्ष चल रहा था। दो प्रतिद्वंदी गुटों के बीच विवाद था, जो समाधान के लिए अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे थे। एक गुट ने विश्वास किया कि उन्हें शक्ति, धमकी और शोर के साथ अपने अधिकार की प्राप्ति करनी चाहिए। दूसरी गुट ने समझाया कि शांति और समझदारी के साथ विवाद को हल करना सही होगा। इस समय गांव में एक बुद्धिमान आदमी रहता था। वह जानता था कि कभी-कभी चुप रहना ही समस्या का समाधान होता है। वह दोनों गुटों के नेताओं को आग्रह करता रहा कि वे सामंजस्य और समझदारी से मिलकर समस्या का समाधान ढूंढें। नेताओं ने उसकी सलाह को माना और एक साथ आकर काम किया। वे विवाद को समाधान किया और समृद्धि और खुशहाली का माहौल बनाया। इस द्वंद्व के समाधान में चुप रहने की शक्ति ने ही जीत हासिल की। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कभी-कभी चुप रहना ही सबसे सही तरीका होता है एक विवाद को हल करने का। चुप रहकर हम समझदारी, सम्मान और सहयोग का संदेश दे सकते हैं, जो अक्सर बड़े विवादों को हल करने में मदद कर सकता है। एक समय की बात है, एक गांव में एक बुजुर्ग आदमी रहता था जिसका नाम गोपाल था। गोपाल एक बहुत ही समझदार और धीरे-धीरे बोलने वाले आदमी थे। उनके पास हमेशा एक समाधान या सलाह होती थी, जिसे उन्होंने ध्यान से सुनी और अपनी बुद्धि से समझा। गांव में एक दिन एक बड़ा समस्या आ गई। गांव के लोगों ने एक अज्ञात शत्रु के खिलाफ लड़ाई की। शत्रु बहुत शक्तिशाली था और उसके पास भयंकर सेना थी। गांव वालों को लड़ने का कोई तैयारी नहीं थी, क्योंकि उनके पास न कोई सेना थी न ही अप्रिय शस्त्रों का ज्ञान था। गोपाल ने समझा कि इस समय चुप रहना ही सही है। उन्होंने गांव के लोगों को सलाह दी कि वे शत्रु के सामने अपनी शक्ति और सामर्थ्य का प्रदर्शन न करें, बल्कि चुपचाप उसकी गतिविधियों को प्रेषित करें। गोपाल ने एक रणनीति बनाई, जिसमें लोगों ने उसके साथ सहमति दी। वे शत्रु के आतंक में नहीं आए और अपने घरों में ही रहे। यहाँ तक कि उन्होंने अपने बच्चों को भी शत्रु के बारे में नहीं बताया, ताकि वे डरने या प्रतिरोध करने की बजाय समझदारी का साथ दें। शत्रु ने देखा कि गांव के लोग लड़ाई के लिए तैयार नहीं हैं, तो उसने वापस अपने राज्य में चला गया। इस प्रकार गोपाल की समझदारी ने उन्हें और उनके गांव के लोगों को शांति और सुरक्षा दी। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कभी-कभी हमें चुप रहकर ही बड़ी मुश्किलों का सामना करना चाहिए। चुपचाप रहना हमें उच्च स्थिति में ले जाता है, जो हमें विजयी बनाता है। एक गांव में एक बहादुर योद्धा रहता था, जिसका नाम वीरू था। उसे बहुत से लोगों ने साहसिक कार्यों के लिए जाना जाता था। एक दिन गांव को एक भयंकर राक्षस की ताकत से बचाने के लिए वीरू को भेजा गया। वीरू ने राक्षस के खिलाफ युद्ध किया, लेकिन राक्षस बहुत ताकतवर था। वीरू ने जितनी मेहनत से भी लड़ा, राक्षस ने उसे हराने के लिए अधिक ताकतवर था।
उसे एक दिन एक बुद्धिमान विचार आया। वह यह सोचा कि राक्षस को उसकी ताकत की पहचान कराने के लिए चुपचाप रहना होगा। अगले दिन वीरू चुपचाप एक पेड़ के पास छुप गया, जिसके निकट राक्षस आता था। जब राक्षस आया तो उसने पेड़ की ओर देखा और अपनी ताकत दिखाने के लिए उसको तोड़ने का प्रयास किया। लेकिन वीरू चुपचाप बिना कुछ कहे पेड़ के पीछे छिप गया। राक्षस ने देखा कि वह कुछ नहीं हुआ और वह अपनी हार को स्वीकार कर लिया। उसका गर्व हारने के बाद काबिल था, लेकिन वीरू की चुपके से हार का जीता जाता था। इस कहानी से सीख यह है कि कभी-कभी चुपचाप रहकर आप अपनी हार को भी जीत सकते हैं। चुपचापता समय के अनुसार बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है और यह आपको विचारशीलता और समझदारी से अधिक कुछ हासिल करने में मदद कर सकता है। एक गांव में एक आदमी रहता था जिसका नाम रामू ही था। रामू बहुत ही निर्मल स्वभाव के थे और उन्हें समाज में सभी के साथ अच्छा रिश्ता था। एक दिन गांव में एक बड़ा संघर्ष हुआ। एक समाज से दूसरे समाज के लोगों के बीच विवाद हो गया। विवाद के बीच लोग एक दूसरे को भारी मात्रा में शब्दों में गालियां दे रहे थे। रामू ने देखा कि इस संघर्ष में उनके गांव के लोग भी शामिल हो रहे हैं। उन्होंने तुरंत समझा कि इस तनाव को और बढ़ाने से कोई भी लाभ नहीं है। वे चुपचाप अपने घर में वापस चले गए और विवाद में शामिल नहीं हुए। 2 दिनों बाद विवाद में शामिल हुए लोगों को यह समझ में आया कि उनका विवाद बिना किसी निष्क्रियता के बिना कुछ हल नहीं हो सकता। इस पर सभी लोग विवाद को समाप्त करने के लिए सहमत हो गए। रामू ने दिखाया कि कभी-कभी चुप रहना ही सबसे बड़ा जीत होती है। उन्होंने स्थिति को और अधिक तनावपूर्ण नहीं बनाने के लिए अपने संवाद को संभाला और बिना शोर शराबे के समस्या का समाधान किया। उनका उदाहरण देखकर लोगों ने समझा कि शांति और समझदारी हमेशा सही रास्ता होता है। एक गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम रमेश था। वह बहुत ही बोलचाल का था और हमेशा अपनी बातों में बदलाव लाता रहता था। वह अपने गांव में सभी के सामने अपने विचारों को प्रकट करता था और बहुत अधिक बोलता था। एक दिन गांव में एक विवाद हो गया। 2 पक्ष एक दूसरे से बहुत जोर से झगड़ रहे थे। रमेश भी जगह-जगह अपने विचारों को सुना रहा था और अपने भाषणों के माध्यम से जगह-जगह अपनी राय दे रहा था। लेकिन एक बुजुर्ग व्यक्ति ने रमेश को समझाया, रमेश बेटा, कभी-कभी चुप रहना भी बहुत बड़ी शक्ति होती है। तुम्हें हर विवाद में अपनी बात रखने की जरूरत नहीं होती, बल्कि चुप रहकर भी बहुत सी समस्याओं का समाधान हो सकता है। रमेश ने उस बुजुर्ग की बात को सुना और विवाद में अपने बोलने को रोक दिया। वह चुपचाप उन्हें सुनता रहा और विवाद के उचित समाधान के लिए सहयोग किया। इस घटना के बाद लोग रमेश को समझने लगे कि कभी-कभी चुप रहना उत्तम होता है। रमेश ने यह सीखा कि समस्याओं को चुपचाप सुनना और समाधान निकालना हमेशा सही होता है। उसने यह भी समझा कि अक्सर बोलने की जरूरत नहीं होती, बल्कि समझने की जरूरत होती है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था। उसका नाम रामू था। गांव में एक अजगर बहुत समस्या मचा रहा था। यह अजगर गांव के पशुओं को खा रहा था और लोगों को भी डरा रहा था। लोग उसे पकड़ने के लिए बार-बार बाहर निकलते, लेकिन कोई भी उसे नहीं पकड़ पा रहा था। रामू ने समझा कि इस अजगर को पकड़ने के लिए चुपचाप होना होगा। वह एक चाल बनाई और अपने घर के पास बैठ गया। वह अजगर का आना जाना देख रहा था और अपना प्लान बना रहा था। कुछ दिनों बाद अजगर फिर से गांव के पास आया। इस बार रामू ने अपनी चाल को उपयोग करके अजगर को पकड़ लिया।
उसने उसे गांव के पंजा में बंध दिया और लोगों को बता दिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कभी कभी चुप रहकर ही हम कई समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। रामू ने अपनी समझदारी से अपनी चाल बनाई और अपने लक्ष्य को हासिल किया। यह दिखाता है कि समय आने पर सही समय पर चुप रहकर ही हम अपने लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं। एक गांव में एक बुद्धिमान और समझदार व्यक्ति रहता था। वह बहुत ही चुपचाप रहता था और किसी के साथ वार्ता करने से परहेज करता था। लोग उसे मौनी बाबा कहकर पुकारते थे। एक दिन गांव में एक अत्यंत क्रूर और शक्तिशाली राजा ने अपनी सेना के साथ गांव को हमला किया। वह राजा चाहता था कि वह गांव को अपने शासन में कर ले और लोगों को अपने वश में करे। गांव के लोग बहुत डरे हुए थे, लेकिन मौनी बाबा को डर नहीं था। वह एक कोने में चुपचाप बैठा रहा। राजा ने गांव के लोगों को आज्ञा दी कि उन्हें अपनी संपत्ति और जमीन राजा को सौंप दें, वरना वह उन्हें मार देगा। लोगों ने यह सुनकर बहुत चिंतित हो गए, लेकिन मौनी बाबा ने उन्हें कहा, मेरे पास एक योजना है। तुम सब बस मुझे इस बारे में चिंता नहीं करो। मौनी बाबा ने चुपचाप गांव के पिछले सिरे से निकलकर राजा के पास गया। बिना किसी शोर और शोरगुल के वह राजा से बात की। वह राजा को एक अद्भुत और अत्यंत उत्तम प्रस्ताव दिया और उसे मनाया कि गांव के लोगों को सच्चाई में उपाय से जीता जा सकता है। राजा ने मौनी बाबा की बात मान ली और गांव के लोगों को उनकी स्वतंत्रता दी। इस प्रकार मौनी बाबा ने चुपचाप रहकर अपनी बुद्धिमत्ता से जंग जीती। उसने यह सिखाया कि कभी कभी बोलने की बजाय सुनना और बुद्धिमत्ता से काम करना ज्यादा फलदायक होता है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था। उसका नाम रामू था। रामू के पिता ने उसे हमेशा यह सिखाया कि जब संघर्ष हो तो सबसे पहले शांत रहो। एक दिन गांव को एक भयानक दुश्मन की हमले की खबर मिली। लोग उस समय बेचैन थे, क्योंकि उनके पास कोई सामर्थ्य नहीं था जिससे वे खुद को सुरक्षित महसूस कर सकें। रामू ने अपने पिता से सलाह ली और उन्होंने कहा, पिताजी, हमें शांति बनाए रखनी चाहिए। हमें दुश्मन के हमले का सामना करना होगा, लेकिन हमें उनसे बिना हिचकिचाहट के लड़ना होगा। रामू ने सभी लोगों को यही सलाह दी और उन्हें संघर्ष के समय शांति बनाए रखने के लिए प्रेरित किया। दुश्मन की आंखों में उनकी शांति और एकजुटता को देखकर वे हैरान रह गए। उन्होंने गांव को छोड़ दिया और वहां से चले गए। इस कहानी से सीख यह है कि चुप रहने से भी हम कई बार अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। शांति और संगठन में ताकत होती है और इससे हम अधिक से अधिक समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक बहादुर योद्धा रहता था। उसकी सबसे बड़ी कला यह थी कि वह बिना शब्द कहे हुए भी लोगों को समझ सकता था। उसके गांव में एक दिन एक खतरनाक दानव आ गया और लोगों को डरा रहा था। लोगों ने योद्धा से मदद मांगी, लेकिन योद्धा ने उन्हें इशारे से समझाया कि वह चुप रहें और उसे उन्हीं की गणना में आने दें। योद्धा ने अपनी गाड़ी में छुपकर उस दानव के पास गया और उसे एकदम चुपचाप मार गिराया। दानव को समझ में नहीं आया कि कौन उसे मारा और वह उस स्थान से भाग गया। दानव के भागने के बाद योद्धा ने लोगों को आश्वस्त किया कि वह उनकी सुरक्षा करेगा। लोग ने उसे समझ लिया और उसकी आवाज में बहुत ही विश्वास रखने लगे। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि कभी कभी चुप रहकर हम अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। योद्धा ने बोले बिना भी अपने लक्ष्य को प्राप्त किया और लोगों की सुरक्षा में योगदान किया। एक बार की बात है, एक बड़े राजा का राज्य था।
उसके दरबार में एक बहुत ही चतुर और बुद्धिमान विद्वान था। उसका नाम विष्णु शर्मा था। वह हमेशा राजा के साथ सोचता था और उसे बुद्धिमत्ता से संबोधित करता था। एक दिन राजा के दरबार में एक महान योद्धा आया। उसने कहा, मुझे देश के सबसे शक्तिशाली और बुद्धिमान विद्वान के साथ मुकाबला करना है। राजा ने इसे स्वीकार कर लिया। योद्धा ने राजा से कहा, मैं इस विद्वान के साथ एक मुकाबला करना चाहता हूँ। जो व्यक्ति ज्यादा शब्दों का प्रयोग किए बिना सभी प्रश्नों का सही उत्तर देता है, वही विजेता होगा। राजा ने इसे स्वीकार कर लिया और विष्णु शर्मा को योद्धा के साथ मुकाबला करने के लिए चुना। मुकाबले के दिन योद्धा ने अनेक प्रश्न पूछे, लेकिन विष्णु शर्मा ने चुप रहकर एक एक के सही उत्तर दिए। उसने अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन किया और शब्दों का प्रयोग नहीं किया। अंत में योद्धा हार गया क्योंकि उसने विष्णु शर्मा को हर प्रश्न के उत्तर देने के लिए नहीं टिकाया और वह वास्तव में उत्तरों का सही उपयोग किया। इससे साबित हुआ कि चुप रहकर भी कई बार हम जीत सकते हैं।